तपस्या का मतलब ये नहीं है कि हम भी कंदराओं में पहुंच जाएं, हिमालय में, हिमालय की ओर रुख कर दें, ऐसा नहीं। इसका मतलब ये है कि हम माँ के गोद में चले गए। माँ के गोद में मतलब वहां कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं होता है ना। वहां कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं होता है, और अपने अपने आपका जो उद्देश्य है उसके प्रति आप फोकस हो जाते हैं। तो उसके प्रति आप फोकस हो जाते हैं और धीरे धीरे देखते हैं कि आपके जीवन में जो है एक बड़ा परिवर्तन, एक बड़ी सफलता की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। तो जो सफलता है और जो असफलता है उसमें बहुत ही माइनर डिफरेंस है। वो डिफरेंस ये नहीं है कि आपको अच्छा कोचिंग मिला कि नहीं। ये डिफरेंस ये नहीं है कि आपको अच्छा टीचर मिला कि नहीं। ये डिफरेंस ये नहीं है कि आपको जो है पैसे की तंगी थी, पढ़ नहीं पाए। वो डिफरेंस ये सब मायने नहीं रखता है। मैं उस पर बात करूंगा आपको, क्योंकि हमारे जीवन में बहुत सारे बहाने हैं, है ना। हमारा एज कम है, हमारा एज ज्यादा है, हम गरीब है, हम अमीर हैं, हम आई मीन बहुत सारे ऐसे स्ट्रगल्स हैं जो आप कह सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि अगर मैं आपसे बात करूं कि सुबह जल्दी उठना चाहिए और इतने देर की पढ़ाई करनी चाहिए, तो इसमें किसी पैसे की जरूरत नहीं है ना। आपको मैं कहूं कि आपके समय का सदुपयोग होने चाहिए, तो इसमें किसी और चीज की जरूरत नहीं है। ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जिसको लेकर के हम गीत गाते रहते हैं जीवन में कि हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे। आज हर व्यक्ति जो है, आज हर युवा जो है कहीं ना कहीं परेशान है, कहीं ना कहीं तनाव में है। उसको समझ नहीं आ रहा है। आपका कोई दिन ऐसा नहीं होगा जिस दिन आप डिमोटिवेट नहीं होते होंगे, जिस दिन आपके मन में ये नहीं आता होगा कर तो रहे हैं लेकिन पता नहीं होगा भी कि नहीं होगा। मन में ये भाव जो है हमेशा आता रहता है ना। और ये बात आप ध्यान रखिए, मैं एक बात बार बार कहा करता था कि हेनरी फोर्ड जो है वो कहा करते थे, इफ यू थिंक यू कैन, यू आर राइट, यू कैन। अगर आप सोचते हैं कि हम कर सकते हैं, आप बिल्कुल ठीक है, आप कर सकते हैं। इफ यू थिंक यू कैन आउट, यू आर राइट, यू कैन आउट। अगर आप सोचते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा, आप बिल्कुल ठीक है, आपसे नहीं हो पाएगा। तो ये जो मनस्थिति है, ये जो संकल्प शक्ति है, ये जो इच्छा शक्ति है, ये जो जज्बा है, ये जो उत्साह है, ये जो उल्लास है, ये जो जुनून है, जब तक इस चीज को नहीं, आप इस पे नहीं काम करेंगे तो संभव है नहीं। आप किसी के भी जीवन को पलट के देख लीजिए, आप देखेंगे कि वो जीवन में हमेशा एकाग्र रहा है, हमेशा फोकस्ड रहा है। चाहे कितनी भी समस्या आ जाए, चाहे कितनी भी कठिनाइयां आ जाए, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। आपको पता ही नहीं है आप कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। सबसे, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे इजी काम क्या है आपके जीवन में, तो मुझे तो एक ही चीज दिखता है कि सबसे इजी काम जो है वो पढ़ाई है। उससे आसान काम कुछ है नहीं। मैं बताऊं आपको, ये तब समझ में आएगा जब आप दूसरे जब इस क्षेत्र को छोड़ करके दूसरे क्षेत्र में जाएंगे। चाहे तो आपको जो उद्देश्य लेकर के चल रहे हैं वो अचीव कर जाएंगे, और नहीं तो कहीं प्राइवेट सेक्टर में गए, कहीं बिजनेस किए, कहीं कुछ किए, कुछ भी कुछ ना कुछ जीवन यापन के लिए तो जरूर करिएगा, है ना। तब आपको पता चलेगा कि काश इतना मेहनत अगर हम उस समय कर लिए होते तो आज बातें कुछ और ही होती। इतना मेहनत कर, इसका आधा भी मेहनत कर लिए होते तभी हम कहाँ का कहाँ पहुंच गए होते। लेकिन समस्या क्या है, प्रॉब्लम क्या है, जड़ क्या है, कि अभी जहां अपनी शक्ति को हमको लगाने की जरूरत है, जहां हम अपने आप को फोकस करने की जरूरत है, वहां सबसे बड़ा चैलेंज हमारे साथ क्या आ रहा है कि हमारे साथ डिस्ट्रैक्शंस है, हमारा कंसंट्रेशन नहीं है, हमारा मन भागता है। कोई दोस्त फोन कर दिया तो उधर चल दिए, कोई गर्लफ्रेंड फोन कर दी तो उधर चल दिए, कोई बॉयफ्रेंड फोन कर दिया तो उधर चल दिया। मतलब हमारे जीवन अस्त व्यस्त है। हम व्यस्त नहीं है, हम पूरे तरीके से अस्त व्यस्त है। मुझे ये नहीं पता कि आज करना क्या है। आपसे मेरी बात हुई थी लास्ट वीक कि हमको ये सोच के आना है कि अगले 3 साल में अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं। अगले साल में हम अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं। पता नहीं आपने देखा या नहीं देखा। नहीं देखा तो फिर भी देखिए कि हम स्पिरिचुअली कहाँ अपने आप को अपलिफ्ट करते हैं, हम सोशली अपने आप को कहाँ देख पा रहे हैं, हम प्रोफेशनली अपने आप को कहाँ देख पा रहे हैं, हमारा जो लक्ष्य है वो अपने आप को कहाँ देख पा रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। नहीं तो क्या है कि आप मटर गश्ती करते रहिएगा, एंजॉय करते रहिएगा, और फिर कहेंगे कि हमसे कुछ नहीं हो पाया। क्योंकि ये समय जो है ना, बाद ये समय एक बार चला गया तो दोबारा नहीं आएगा, दोबारा नहीं आएगा। और हम जानते हैं
खग जाने खगी के भाषा, आपके अंदर क्या चल रहा है, आपका जो दर्द है, आपका जो पीड़ा है, आपका जो मटर गश्ती है, सबसे हम वाकिफ है ना, सबसे वाकिफ, क्योंकि हमको पता है कहाँ आपका नट बाल्टू ढीला है, कहाँ टाइट करना है, कहाँ सफाई करना है, सब पता है। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, निश्चिंत होकर के बैठिए। और जो हम बताने जा रहे हैं ना, बहुत विशेष है आप सभी के लिए। कुछ चीज हम अभी शेयर करेंगे आपसे, उसके बाद हम आपसे बात करेंगे तो आपको और ज्यादा क्लैरिटी आएगा। मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस सर, दिख रही है। दिख रही है। देखिए, आज का जो टॉपिक है बड़ा महत्वपूर्ण है। बीइंग अनस्टॉपेबल, मतलब आगे बढ़ने की ललक, आगे बढ़ने की तैयारी, हमेशा आगे बढ़ना है। आप देखेंगे दुनिया में सब आगे बढ़ रहा है। बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है? आप एक पौधा लगाते हैं तो धीरे 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 एक बीज लगाते हैं तो वो पौधा बनता हुआ चला जाता है। वो पौधा धीरे धीरे बड़ा होता हुआ चला जाता है। वो पेड़ बन जाता है, और पेड़ बनने के बाद वट वृक्ष बन जाता है ना? आप देखेंगे कि ये जो प्रकृति है, आप मान लीजिए, एक आपने पेड़ देखा है, खजूर का पेड़। खजूर का पेड़ लगाए तो धीरे धीरे बढ़ते 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 अपने क्लाइमेक्स पे चला जाता है। आपने कभी देखा कि खजूर का पेड़ गया गया गया, रास्ते में ही रह गया? ऐसा नहीं है। सब अपने क्लाइमेक्स को छूता है। लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है कि उसको भगवान ने चॉइस दिया हुआ है कि आपको थोड़ा जाना है, आपको और जाना है, आपको और जाना है, आपको और जाना है, आपको और जाना है, या रास्ते में ही रुक जाना है, या वापस आते जाना है, गिरते चले जाना है। आप खाई में भी जाने का चॉइस है, आपको सर्वोच्च शिखर पे भी पहुंचने का चॉइस। चॉइस भगवान ने हमको दे रखा है। हम क्यों रुके हुए हैं? हमको भी बढ़ने की जरूरत है, हमको भी आगे बढ़ने की जरूरत है। जैसा कि हम बता रहे थे आप सभी को कि हम कहते हैं कि हमारे पास बहुत सारे बहाने हैं, कि हमारे साथ ये हो गया, हमारे पास वो हो गया। सब बेकार की बातें, सब बेकार की बातें हैं। अगर आपको कोई आगे बढ़ने से रोक सकता है तो वो सिर्फ आप है। आपको कोई और नहीं रोक सकता है। आपके अंदर इतने जज्बा है, इतना जुनून है, आप जो चाहेंगे वो प्राप्त कर सकते हैं जीवन में। भगवान ने आपको सारी क्षमताएं दे रखी, आप जो चाहेंगे वो प्राप्त कर सकते हैं। आपको लगता है जीवन में कि हमको आगे बढ़ने के लिए हमारा जीवन अंधकार में हो गया है ना? हमारे पास तो बहुत सारे फोन कॉल आते हैं कि भैया हमारे घर में ये घटना हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। हमने कई बार आपको बहुत सारी स्टोरी सुनाई। एक 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 घटना में बता रहा हूँ आपको कि एक लड़का था मुखर्जी नगर में, प्रिपरेशन कर रहा था। और वो लड़का जो है, घर से फोन आता था कि अरे बगल वाला बहुत परेशान कर रहा है, गाली दे रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। और लड़के का मेंस था, तो उसके पास दो ऑप्शन था कि अरे बहुत परेशान हो रहा है, मैं चला जाता हूँ घर और उसको मैं बताता हूँ कि मैं कौन हूँ, मैं मेंस देने वाला हूँ, और मैं तो ये हूँ, मैं तो वो संयम रखा। और अपने घर के वालों के बातों को इग्नोर करता रहा कि कोई बात नहीं, देखते हैं, करते हैं। तो घर वाले भी परेशान हो गए कि इतने दिन से तैयारी कर रहा है, पता नहीं क्या करेगा। और धीरे धीरे एक दिन ऐसा हुआ कि वो लड़का, क्या होता है कि एक दिन ऐसा होता है, उसका रिजल्ट आ जाता है यूपीएससी का, और वो उसको मिल जाता है, आईपीएस मिल जाता है, वो एसपी बन जाता है। और बनने के बाद जब वो घर पहुंचता है तो घर वालों से पूछता है, अच्छा अब ये बताओ कि कौन कौन परेशान कर रहा था? तो जो जो परेशान कर रहा था वो सब आकर के बोलने लगा कि अरे नहीं साहब, हम तो बचपन से ही जानते थे, ये लड़का तो बहुत टैलेंटेड है, ये तो बहुत आगे जाएगा एक दिन। हमने तो कुछ बोला ही नहीं। 50 तरह का जो है चीजें लोग आकर के बोलने लगे। तो कहने का मतलब ये है, बस एक मिनट दीजिएगा। तो मैं आपसे बात कर रहा था कि हमको लगता है जीवन में बहुत सारे स्ट्रगल्स हैं, लेकिन अगर आपको जीवन जीने की कला आ गई
तो आप जीवन में जो चाहेंगे वो प्राप्त कर सकते हैं, और आराम से संभव है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं। हमको क्या लगता है, हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं कि वो तो तेज थी, वो तो तेज था, वो तो बहुत इंटेलिजेंट था, वो तो बहुत जीनियस था, इसलिए वो टॉप कर गया, इसलिए सफल हो गया, ऐसा कहते हैं, है ना। कौन है? अल्बर्ट आइंस्टाइन है। ये पढ़ने में बहुत तेज थे, बहुत टैलेंटेड थे? ऐसा बिल्कुल नहीं था। इनकी स्थिति ऐसी थी कि टीचर जो है बोल दिया था कि ये अब पढ़ नहीं पाएगा, इसको बेटर है आप घर ले जाइए। और इनका भी सिचुएशन यही था और इनका भी सिचुएशन यही था। इनके बारे में जानते हैं? कौन है ये? एडिशन, थॉमस अल्वा एडिशन, है ना। इनका स्टोरी ऐसा है कि एक लेटर जो है लिख के दे दिया था इनके टीचर ने कि आप अपने बच्चे को खुद पढ़ाइए, ये हमारे स्कूल के लायक नहीं है, और अगर हमारे स्कूल में रहेगा तो हमारे स्कूल का जो जो ये है ना इम्प्रेशन है वो खराब हो जाएगा, हमारा रिजल्ट खराब हो जाएगा, बेहतर है आप अपने पास रखिए। तो जब ये बच्चे थे और उसके पास जब लेटर अपनी माँ के पास लेकर के आए, तो उनकी माँ जब पढ़ रही थी तो आंखों से आंसू आने लगा। तो पूछते हैं कि क्या लिखा है माँ इस लेटर में? तो उनकी माँ कहती है कि बेटा इसमें ऐसा लिखा है कि आपका बेटा जो है दुनिया का सबसे टैलेंटेड लड़का है, बहुत ही प्रतिभावान लड़का है, ये लेवल है नहीं हमारे स्कूल का कि हम इसको पढ़ा सकते हैं। और उस दिन के बाद इनकी माँ जो है इसको पढ़ाने लगी, और रिजल्ट आपके सामने है। तो हमारे मन में जो भाव आता है कि हम इंटेलिजेंट नहीं। आपको मैंने एक मूवी रिकमेंड किया था, 12th फेल। हम आशा करते हैं बहुत सारे लोग देखे होंगे, जो नहीं देखे होंगे जरूर देखिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको लगता है ऐसा कि हम इंटेलिजेंट नहीं है तो हम कर नहीं सकते, आप बिल्कुल कर सकते हैं। भगवान ने आपको कोई कमी छोड़ा नहीं है एक्चुअली। कोई भी हार्डवेयर आप में कमी है क्या? मतलब जो जो टॉपर्स हैं और आप हैं उसमें कोई हार्डवेयर ऐसा है जिसमें भगवान ने कम कर दिया हो? कोई हार्डवेयर कम नहीं है, सारे नस नारी दिमाग हाथ पैर सब कुछ भगवान ने आपको ऐसा ही दे रखा है ना। जरूरत है अपने सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करने का। जो व्यक्ति आगे जाते हैं वो अपने वर्जन को अपग्रेड करते रहते हैं, है ना। आपको क्या लगता है कि गरीबी जो है हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल है? लगता है कि नहीं? लगता है। आप देखिए कौन थे ये? अब्दुल कलाम, एक ऐसे व्यक्ति जिनका जन्म कहाँ हुआ था? जिनका जन्म हुआ था एक नाविक के घर, मतलब नौका बनाते थे इनके पिताजी, रामेश्वरम में इनके पिताजी नौका बनाते थे, बहुत गरीब परिवार से थे। वहां से इन्होंने अपनी सफर तय की, वहां से अपनी यात्रा तय की, इंजीनियर बने, साइंटिस्ट बने, देश के राष्ट्रपति बने, और यही नहीं, यहाँ ही नहीं, इस देश के महान महापुरुष के लिस्ट में ये दर्ज हो गए, है कि नहीं। हम कहते हैं ना कि हमारा गरीबी जो है हमारे जीवन को हम इसलिए आगे नहीं बढ़ पाए। तो वो सब कहानी है। आपके पास जुनून है, आपके पास जज्बा है, तो आप जीवन में कुछ भी कर सकते हैं। जानते हैं आप सभी, लाल बहादुर शास्त्री हमारे इतिहास में एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं कि जब किसी ईमानदारी की बात होती है तो हम लोग किसको याद करते हैं? लाल बहादुर शास्त्री को याद करते हैं कि ईमानदारी हो तो लाल बहादुर शास्त्री की तरह। आप सभी जानते हैं इनका घर कहाँ था? इनका घर जो है बनारस में। बनारस में जब ये पढ़ने जाते थे तो गंगा को क्रॉस करके, उस बाढ़ में उस पानी में क्रॉस करके वो पढ़ने आते थे, क्योंकि गांव में स्कूल नहीं था, वो साधन नहीं था, वो सुविधा नहीं था। वहां से लेकर के यहाँ तक की यात्रा, और इतनी ही नहीं, सिर्फ ये प्रधानमंत्री ही नहीं बने, इन्होंने अपने जीवन से जी करके दिखाया। आप सभी जानते हैं कि जब हमारा लड़ाई जो है चाइना और पाकिस्तान से हो रहा था, तो उस समय जब चैलेंज था हमारे साथ, तो इन्होंने आह्वान किया था
कि हम सभी भारतवासियों को एक टाइम का उपवास रखना चाहिए, और उससे जो हमारा अंश बचता है वो हमको भारतीय सेना के लिए भेजना चाहिए। और हमारे देश के सारे लोगों ने यही किया, उपवास वहां से स्टार्ट किया और अपने देश के लिए तत्पर हो गए। तो ये एक ऐसे लीडर थे, एक ऐसे नेता थे कि एक आह्वान पे लोग जो है इनके पीछे खड़े हो गए। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप फाइनेंशियली इश्यूज हैं, प्रॉब्लम है, तो ये आपकी कमजोरी है। आपका जो है संकल्प शक्ति कमजोर है, आपकी इच्छा शक्ति कमजोर है, आप गरीब नहीं। देखिए, दो बातें हैं, मैं आपको एक रहस्य बताता हूँ जीवन का, कि दुख को तप बना लीजिए और सुख को योग बना लीजिए। मतलब मतलब ये है कि जैसे हम कहते हैं कि हमारे पास कम सुविधा है, हमारे पास कम साधन है, उसको तप बना लीजिए। तप का मतलब समझते हैं? तप का मतलब ये होता है कि हमारे पास, हम कहते हैं कि हमारे में दम है क्योंकि हमारी आवश्यकताएं कम है। समझ रहे हैं? हम में दम है क्योंकि हमारी आवश्यकताएं कम है। सिंपल है। मैं जीवन का रहस्य आपको बताऊं तो यही है कि सादा जीवन उच्च विचार। पहनने को दो कपड़े चाहिए, खाने को दो रोटी चाहिए, और रहने को एक छत चाहिए। इससे ज्यादा आवश्यकता है नहीं एक्चुअली। हम ये नहीं कह रहे कि आप जीवन इसी में बिता दो। आप खूब जम के मेहनत करो, आप खूब कमाओ, आप खूब जो है एलन मस्क बन जाओ, आप बिल गेट्स बन जाओ, मना ही नहीं। लेकिन आपका जीवन जो है ना, वही सादा जीवन उच्च विचार होना चाहिए। तब देखिए कि आपको जीवन का क्या आनंद मिलता है, क्या सुख मिलता है, वो है मेन। तो ये आदत अभी से ही बनानी चाहिए। सुख दुख को तप बनाइए। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि जैसे हम गांव में देखते होंगे कि कुछ भाई लोग हमारे अगर गांव के होंगे तो उनको पता होगा कि चूंकि हम तो गांव से बिलोंग करते हैं, तो हम तो सब कुछ जानते हैं कि दो रोटी में नमक और जो है मिर्च पका के खाने में और तेल डाल के खाने में जो आनंद है वो किसी में है नहीं। तो उससे ज्यादा आवश्यकता नहीं है। ठीक है? तो मैं बता दूं आपको कि दुख को तप बना लीजिए और सुख को योग बना लीजिए। कहने का मतलब, सुख को योग मतलब हमारे पास बहुत सारे संसाधन हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका हम दुरुपयोग कर रहे हैं, है ना? हमारे पास बहुत सारे संसाधन हैं, तो शाम में जाके क्लब में जा करके और वहां एंजॉय कर रहे हैं, वहां शराब पी रहे हैं, वहां जो है पाइप लगा करके, जो नहीं क्या आता है कि धुआं छोड़ रहे हैं, सिगरेट पी करके छल्ले बना रहे हैं, ये नहीं है। सुख को योग बना लीजिए और फिर देखिए क्या आनंद है। तो आज के बाद ये गांठ बांध लीजिए कि आपके जीवन में कितनी भी समस्याएं हैं, अगर आपका संकल्प शक्ति मजबूत है तो आपको ये कोई बैरियर आपको रोक नहीं सकता। आपको क्या लगता है? कुछ लोग हमारे इस संभवम में बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो जो डिफरेंटली एबल्ड है ना। उनको लगता है कि हमारे पास जो है ये इश्यूज हैं, हमारे हाथ नहीं है, हमारे पैर नहीं है, हमारे ये समस्या है, हमारा वो समस्या है। हमको लगता है ऐसा। कौन है ये? सुधा चंद्रन है। ये बहुत बड़ी नृत्यांगना है। ये मतलब एक बार इनका पैर कट गया और उसके बाद डॉक्टर ने वो ये बोल दिया था कि आप कभी नृत्य नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये उस लेवल पे पहुंची हैं जिसकी आप कभी कल्पना, टॉप में, टॉप क्लाइमेक्स पे। इनको आप सभी जानते हैं, अरुणिमा सिन्हा। आप नहीं जानते हैं तो जरूर यूट्यूब में जाकर के इनको सुनिएगा। मतलब गजब क्या इनके अंदर जो है संकल्प शक्ति है, गजब का इनके अंदर इच्छा शक्ति है, और बहुत मोटिवेटिंग है। आपको जान के आश्चर्य होगा, अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं आपको कि अरुणिमा सिन्हा एवरेस्ट को फतेह की है। एवरेस्ट के सबसे ऊंची चोटी पे जाकर के ये पहुंची थी। और किस अवस्था में? एक दिन ये रात में ट्रेन से जा रही थी, और ट्रेन से जाने के बाद रास्ते में कुछ जो है चोर ने, कुछ गुंडे ने इन लोगों पे अटैक किया था। ये प्लेयर थी वॉलीबॉल की शायद। तो इन पे अटैक किया था और उसके बाद इनको ट्रेन से फेंक दिया गया, और जब ट्रेन से फेंक दिया गया तो इनका पैर कट गया था। बहुत दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद ये चिंतन करती रही कि जीवन में क्या करना है। अब आप कल्पना करके देखिए, किसी का पैर कट गया और वो व्यक्ति सोच रहा है कि सीधा मैं चढ़ूंगा तो एवरेस्ट पे जाऊंगा।
आप सोच के तो देखिए कि मतलब सोच भी कैसे लेता है कोई व्यक्ति। जब हमारे पास सही सलामत दो पैर हैं, इतना सारा चीज है, फिर भी हम कल्पना नहीं कर सकते। जिसके पास पैर ही नहीं है, दोनों पैर नहीं है, वो कह रहा है करूंगा तो सीधा एवरेस्ट फतह करूंगा। आप बताइए। अब आप कल्पना करके देखिए कि ये अगर बहाना लगाने जाए तो कोई भी बोले कि हाँ ऑब्वियस सी बात है। और इन्होंने क्या किया, सीधा एवरेस्ट को फतह किया। उस स्टोरी में नहीं जानते हैं, लेकिन इसके साथ एक बात और है कि जब आप अपने उद्देश्य को लेकर के, अपने अपने एम को लेकर के आगे बढ़ते हैं, तो भगवान भी आपको साथ देते हैं, ये वातावरण भी आपको हेल्प करता है, ये प्रकृति भी हेल्प करता है, नेचर भी आपको हेल्प करता है। कौन है ये? अमेरिका के राष्ट्रपति हैं रूजवेल्ट। आपको पता होना चाहिए कि ये एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जो 3 टर्म तक रहे थे अमेरिका में एज ए प्रेसिडेंट। और ये फिजिकली हैंडीकैप थे। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, इन्होंने अमेरिका के इतिहास को बदल के रख दिया था, उनके इकोनॉमिक सिस्टम को बदल के रख दिया था। आप पढ़े होंगे अगर हिस्ट्री में तो आपको पता होगा, नहीं तो आप पढ़िएगा। स्टीफन हॉकिंस, आप सभी जानते हैं इनके बारे में, एक ऐसे वैज्ञानिक हैं जिनका हाथ पैर कुछ नहीं चलता, सिर्फ ये चेयर पे बैठे रहते हैं और इनका दिमाग चलता है बस। इनका इनके आगे कंप्यूटर स्क्रीन रहती है, इनके दिमाग को रीड करता है वो और बताता जाता है। ये एक ऐसे यही ये एक ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एक रिसर्च और किया था। और वो रिसर्च क्या किया था पता है? इन्होंने एक रिसर्च किया था कि जितना भी हमारा मंत्र है, वेद मंत्र है, सबको इन्होंने फीड करके अपने कंप्यूटर में देखा था। और इनका स्टेटमेंट था, गायत्री मंत्र जो है दुनिया का सबसे पावरफुल मंत्र है। एक बार आप गायत्री मंत्र करते हैं तो 1,10,000 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है और आपके अंदर में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन लाती है। लोग इसको धर्म से, अध्यात्म से जोड़ देता है, लेकिन ये बातें अलग है, ये आपको क्रांतिकारी बना देती है। यही वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बहुत सारे रिसर्च इन्होंने दिया है। तो कहने का मतलब ये है कि हम कहते हैं कि हमारे जीवन में ये बैरियर है, हमारा फिजिकली इशू है, हमारा वो इशू है, कोई इशू नहीं है। आप जिस दिन खड़े हो जाएंगे उस दिन ही सवेरा हो जाएगा। विवेकानंद कहते थे कि तुम गिर अवश्य गए हो, लेकिन मेरा कहना मानो कि एक बार और उठ जाओ, एक बार और उठ जाओ, एक बार और उठ जाओ। जिस दिन उठ गए, दुनिया देख के दंग रह जाएगी कि वही ये साधारण सा लड़का है, वही ये साधारण सी लड़की है, जिसको कभी मैं वैल्यू, जिसको चलने का शऊर नहीं था, जिसको बोलने का शऊर नहीं था, आज ये इस मुकाम पे कैसे पहुंच गया। जर्नी लंबी है, जीवन में कोई शॉर्टकट नहीं है। लेकिन अगर आप पूरे संकल्प बल के साथ, पूरे इच्छा शक्ति के साथ लग गए, तो आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक सके। ये तो हम लोगों का कॉमन प्रॉब्लम है ना। हमारे पास पैसे नहीं, है ना। आप सभी जानते हैं, इतिहास रच के इन्होंने रख दिया। नारायण मूर्ति। आप कल्पना करके देखिए, एक ऐसा व्यक्ति जिसका दामाद जो है प्राइम मिनिस्टर है ब्रिटेन का, जो कभी हम पे राज्य किया करता था, आप आज हम लोग उस पे जो है दावा ठोके हुए हैं। और संयोग से वो भी जो है भारत के मूल का है प्राइम मिनिस्टर, वो उनको वो इनके दामाद है। आप कल्पना करके देखिए, एक ऐसा व्यक्ति, एक इंजीनियर जिनके पास पैसा नहीं था कि कोई कंपनी स्टार्ट करे, कुछ स्टार्ट कर सके, लेकिन इनकी जो संगनी है, इनकी जो धर्म पत्नी भी है, वो भी ऐसे ही मिली इनको, सुधा मूर्ति जी, है ना। वो भी इनको ऐसे ही मिले और धीरे धीरे अपने, वो स्टार्ट कैसे किया अपने कंपनी को? अपने कंपनी को उन्होंने स्टार्ट किया था कि अपने गहने को बेच दिया। इनकी पत्नी ने गहने को बेच के इनको पैसा दे दिए थे कि आप स्टार्ट कीजिए। और वो दिन है और आज का दिन है, इतिहास के पन्नों में अमर हो गए। मनी बैरियर नहीं हो सकता। आप सभी जानते हैं धीरू धीरू भाई अंबानी को। धीरू भाई अंबानी पेट्रोल पंप पे तेल दिया करते थे। वो सुबह में पेपर जो है डिस्ट्रीब्यूट करते थे। और उनके अंदर जब जज्बा आता है तो पूरे सिस्टम को बदल डालते हैं, सारे सिस्टम को जो है चेंज कर डालते हैं। और आज जो है अमर हो गए धीरू भाई अंबानी। तो मनी हमारे जीवन में कोई बैरियर नहीं है। जिस दिन हम खड़े हो जाएंगे ना, जो चाह लेंगे, बस जरूरत है तो संकल्प शक्ति है, जरूरत है तो इच्छा शक्ति के। जिस दिन हम चाह लेंगे, दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। एज एज बैरियर है क्या हमारा?
क्या होता है हम लोगों के लाइन में, ऐसा देखा जाता है कि हम लोग प्रिपरेशन जनरली यूपीएससी वगैरह में थोड़ा टाइम लगता ही है, और तैयारी करते करते जब हमारा समय निकलने लगता है तो हम क्या कहते हैं कि हमारा जीवन तो खत्म हो गया, हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं, हमारा जीवन खत्म हो गया, अब तो हम सुसाइड कर लेंगे, अब तो हमको जीने का मन नहीं करता, लगता है। देखिए, अब्राहम लिंकन, आप लोग पढ़िए इस चीज को, आपको जो हम रिकमेंड करते हैं ना, बहुत रिसर्च करने के बाद 20 साल 25 साल का अनुभव है, तब जाकर के आपको हम डिलीवर कर रहे हैं। इसीलिए चीजों को आप हल्के में मत लीजिएगा, है ना। ऐसा नहीं है कि कोई आईएएस आएगा वो बताएगा तो वो बातें इंपॉर्टेंट होगी। बहुत लंबा अनुभव है, बहुत सारे आईएएस जो है आए और गए, बहुत सारे आईपीएस आए और गए यहाँ से उन सूत्रों को लेकर के, इसलिए बहुत सीरियसली लीजिएगा जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ। अब्राहम लिंकन, इनके बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं बताऊं कि आप लोग महापुरुष की जीवनी जरूर पढ़िए। जो मैं बताता हूँ ना कि परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने 3200 साहित्य लिखा, और उन्होंने सारे महापुरुष के बारे में लिख दिया। कोई ऐसे महापुरुष नहीं है जिनके बारे में नहीं है, और ऐसा नहीं कि बड़ी मोटी मोटी बुक लिखे है, मतलब बहुत ही क्रिस्प में ऐसा लिखा कि आप उसको पढ़ के पूरा नॉलेज आप गेन कर सकते हैं। आपके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई पढ़े ना पढ़े आपके लिए बहुत जरूरी है कि जितने भी आप कहीं भी गायत्री शक्तिपीठ पे जाएं, चेतना केंद्र पे जाएं, चाहे ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं, नहीं तो आप जो awgp.org वेबसाइट है उसमें लिटरेचर सेक्शन में आप जा करके पढ़ सकते हैं। आप जरूर पढ़िए महापुरुष की जीवनी, आपको पता चलेगा कि वाकई जितना हम पहाड़ समझ रहे हैं जीवन को, उतना है नहीं। हम चाहेंगे तो कुछ भी कर सकते हैं। अब्राहम लिंकन की बात मैं बता रहा था, अब्राहम लिंकन के मन में वो कहते थे ना, ये कलाम जी कहते थे कि सपना देखना सीखो, कल्पना की उड़ान भरो। हम लोग सोचते ही नहीं, हम लोग बड़ा नहीं सोचते, हमेशा छोटा सोचते हैं। तो अब्राहम लिंकन ने भी सोचा कि हम भी इस देश का राष्ट्रपति बनेंगे, अमेरिका का राष्ट्रपति बनेंगे, और इसका जो है पूरा बदल के रख देंगे। वो ऐसे ऐतिहासिक राष्ट्रपति बने, आपको जान के आश्चर्य होगा कि जब ये चुनाव लड़ने लगे तो धीरे 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 ऐसा हो गया कि इनको सफलता नहीं मिल रही थी, और बीच में ये मेंटली भी डिस्टर्ब हो गए थे। फिर भी किसी तरह अपने आप को संभाला, और वो चुनाव लड़ते 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 51 ईयर्स में वो जाके अमेरिका का राष्ट्रपति बन गए। क्या ये व्यक्ति असफल है? ये व्यक्ति बिल्कुल असफल नहीं। इन्होंने अपने दामन को नहीं छोड़ा और लगे रहे, और वो अपने आप को सफल बनकर दिखाए और इतिहास के पन्नों में अमर हो गए। देखिए, हम लोग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो कहते हैं हमारा अब एज हो गया। जब 60 साल आदमी का हो जाता है तो लोग क्या सोचते हैं, अब तो हम रिटायर हो गए, है ना। अब हम रिटायर हो गए, अब समय पूरा हो गया, अब तो जो है घाट पे जाने का समय हो गया, राम नाम सत्य है, सबका यही कहते हैं। लेकिन ये व्यक्ति जो है, कोलोनिल सैंडर, केएफसी का फाउंडर, 60 साल की उम्र में पहला इन्होंने रेस्टोरेंट बनाया था, और आज देखिए कि कहाँ नहीं इनका रेस्टोरेंट का चेन है। तो जितनी भी बातें बताई जा रही है ना, वो सब आप ये मान के चलिए कि वो सब माइंड का बस है, कि जिस दिन आप गिव अप कर देंगे उस दिन जीवन खत्म। जिस दिन आपके अंदर वो जज्बा रहेगा, उत्साह रहेगा, उसी दिन से आप शुरुआत कर सकते हैं। पोवर्टी पे फिर आता है, आप देखेंगे। देखिए, आपके सामने उदाहरण है, आप सबने सुना होगा इनका कहानी, गोविंद जायसवाल जी का, है ना, रिक्शे वाले के बेटे थे। और आज जो है ये आईएएस हैं, इनकी पत्नी जो है, पत्नी भी आईएएस आईपीएस है। ये जयंत जी जो है, इनको 75% नहीं दिखता है, ये आईएएस बन गए। इसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, देखिए। ये एक एग्जाम्पल है, हमारे जीवन में उदाहरण है, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, एक ऐसे व्यक्तित्व, एक ऐसे महान व्यक्तित्व जिनके जीवन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। आप देखेंगे कि ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अखिल विश्व गायत्री परिवार के संस्थापक हैं, और संस्थापक ही नहीं है, आज देखेंगे कि पूरे वर्ल्ड में कम से कम 18 करोड़ लोग इनसे जुड़े हुए हैं, इनसे जुड़े हुए। लेकिन इनका जीवन आप देखेंगे तो वही सादा जीवन, लेकिन इनका लेवल देखेंगे तो आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि साधना इन्होंने करी तो इतनी करी कि इस विश्व के विश्वामित्र बन गए। 24 लाख
24 महापुनश्चरण इन्होंने किया था, और एक महापुनश्चरण 24 लाख गायत्री मंत्र के बराबर होता है। साधना करी तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऋषि मुनि को, बहुत सारे महान व्यक्तित्व को कि जीवन में कोई एक काम ही पकड़ते हैं, लेकिन इन्होंने इतना ही नहीं किया। इन्होंने सुबह सूर्योदय के पहले इनकी साधना खत्म हो जाती थी। आप कल्पना करके देखिए कि अगर मैं आपको कहता हूं कि आप मेडिटेशन करो, ध्यान करो, तो आप कहते हैं कि समय लग जाता है। लेकिन आप ये कल्पना करके देखिए कि जो व्यक्ति जो है 6 घंटे की साधना किया करते थे और सूर्योदय से पहले कंप्लीट हो जाता था, और वो साधना का जो आउटपुट था उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि उन्होंने 3200 से ज्यादा साहित्य लिखा है, 3200 से ज्यादा, और चारों वेद का भाष्य किए। आप अगर जानते होंगे कि यूनिवर्सिटी में जब वेद अभी चलता है ना, तो परम पूज्य गुरुदेव का वेद चलता है। ये एक ऐसे व्यक्ति जो सबसे पहले जो वेद का भाष्य किया गया था वो रावण ने किया था, आपको पता होगा। उसके बाद एक पार्ट का मैक्स मुलर ने किया था। उसके बाद सारे वेदों का भाष्य किया है तो परम पूज्य गुरुदेव ने किया है। वेदों का भाष्य, 18 पुराण का भाष्य, 108 उपनिषद का भाष्य, ये कैसे संभव हो पाया? ये संभव हो पाया है सिर्फ 3 घंटे के संकल्प शक्ति से। ये कहते थे कि जब तक हम लिख नहीं लेंगे 3 घंटे, तब तक हम अपने जिह्वा पे जल तक नहीं लेंगे। कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि हम 7 घंटे का संकल्प लिए सेल्फ स्टडी का, तो अगर हम नहीं पढ़ाई किए तो रात का खाना हम नहीं खाएंगे? कभी ऐसा नहीं हुआ आपके साथ? तो संकल्प शक्ति जगाइए। और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो अभी हम इस पे नहीं जाएंगे। अब आज के कार्यक्रम को हम समअप करना चाहते हैं, और समअप इस तरह से करना चाहते हैं कि जो भी लोग आज जुड़े हैं उनको हम एक ही बात बताना चाहते हैं कि सफलता का बस एक ही पैमाना है, और वो ये है कि बस करना है तो करना है। वो संकल्प शक्ति है, वो इच्छा शक्ति है, वो आपको अपने अंदर डेवलप करने की जरूरत है। और वो आपका तब डेवलप हो पाएगा जब आप अपने ऊपर सुबह में 1 घंटे काम करेंगे, अपने ऊपर 1 घंटे आप इन्वेस्ट करेंगे। जैसा कि हम हमेशा बताते आए आप सभी को कि सुबह का 20 मिनट्स आपको ध्यान रखना है कि 20 मिनट्स जो है आपको एक्सरसाइज करनी है। मस्ट है आप सभी के लिए। एक्सरसाइज करिए करिए, सूर्य नमस्कार कीजिए, चाहे जो आपसे बन पड़े आप जरूर करिए। थोड़ा सा आपका बॉडी से स्वेटिंग होना चाहिए, आप देखेंगे कि बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। कहते हैं स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। ये आप संकल्प ले लीजिए, आपकी इफिशियंसी बढ़ जाएगी। मैंने आपको बताया था प्राणायाम करिए 5 मिनट। आपका जो मेंटल एबिलिटी है, आपका जो हार्ट का सिस्टम है, वो इम्प्रूव कर जाएगा। आज आप जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं कि हार्ट अटैक का केस इतना बढ़ गया जो मैं बता नहीं सकता हूँ आपको। छोटा सा लोग स्ट्रेस लेता है, परेशान होता है, ऐसा पता चलता है आज उसका हार्ट अटैक हो गया, आज उसका हार्ट अटैक हो गया, आज ऐसा होगा। जब जीवन ही नहीं रहेगा तो आप क्या करें? तो इसीलिए स्वस्थ रहना हमारे जीवन की प्रायोरिटी होनी चाहिए। एक्सरसाइज, प्राणायाम, ये मस्ट है। उसके बाद जो मैंने आपसे बताया था कि आपको कम से कम 20 मिनट से आधे घंटे का ध्यान गायत्री मंत्र के जप के साथ सूर्य का ध्यान करते हुए आप करके तो देखिए। आप 21 दिन करके देखिए, आप अगर आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आता है तब मुझे बता दीजिएगा। आपकी जो जो प्रॉब्लम्स है ना, वो आप देखेंगे कि धीरे 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 ऐसा सराउंडिंग, ऐसा वातावरण आपके लिए बनता चला गया कि धीरे धीरे उस समस्या का समाधान होता हुआ चला जाता है। आपको मैंने एक बात और बताई थी कि अगर कल का लीडर बनना है आपको, तो आज के रीडर बनिए। ये कॉमन है, इसके लिए कोई प्रतिभा की जरूरत नहीं है। मैं बता रहा हूँ, कोई जीनियस होना जरूरत नहीं है। कि आपको अपने जीवन में 20 मिनट स्वाध्याय को स्थान जरूर दीजिए। अच्छे पुस्तकों का स्वाध्याय जरूर कीजिए, महापुरुष की जीवनी जरूर पढ़िए। बहुत सारी ऐसे साहित्य हैं, विवेकानंद की जीवनी है, रामकृष्ण परमहंस की जीवनी है, परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने 3200 साहित्य लिखा है। आपको awgp.org, ऑल वर्ल्ड गायत्री परिवार के साइट पे जाकर के बहुत सारे बुक्स हैं, वहां जाकर के आप पढ़ सकते हैं। पढ़िए जरूर, कम से कम 20 मिनट। कहा जाता है कि अगर आप अच्छे साहित्य का स्वाध्याय डेली नहीं करते हैं तो आप चांडाल बन जाते हैं। चांडाल का मतलब समझते हैं? खूंखार व्यक्ति बन जाते हैं। इस मन को सही लगाम लगाना बहुत जरूरी है। इस मन हमारा जो है ना आवारा बन जाता है, इसको कमजोर करना बहुत जरूरी है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप स्वाध्याय को अपने जीवन में स्थान दीजिए। एक बातें मैंने और बताई थी कि जीवन में आए हैं तो कुछ बड़ा करके जाइए, जीवन काटिए मत।
जीवन जी करके जाइए, शानदार जीवन जी करके जाइए। और तब संभव हो पाएगा वो जब तक कि अपने जीवन में एक सेवा का स्थान देंगे। और सेवा दो तरह से होती है, अंशदान और समयदान। अंशदान मैंने एक बताया था कि नए साल के शुरुआत में आप लोग एक कमिटमेंट लीजिए कि एक अच्छा कार्य हो रहा है तो कुछ भी हम समाज के लिए जरूर निकालेंगे। जो देने वाला होता है वो देवता होता है, जो लेने वाला होता है वो लेवता होता है। तो आपको देख लेना हम किस श्रेणी में हैं। ठीक है, तो एक संकल्प आप जरूर लेकर जाइए जितना संभव हो पाए। अगर भगवान के लिए आप एक कप चाय भी निकालेंगे ना तो 5 रुपए का पड़ता है। ठीक है, तो महीने का भी 100 150 रुपया चाहे जितना संभव हो पाए वो जरूर निकालिए और अच्छे कार्यों में लगाइए। दिया दिल्ली का इतना सारा एक्टिविटीज चलता है, आप देखेंगे संस्कार शाला के बच्चों को पढ़ाया जाता है, आप देखेंगे डी एडिक्शन पे काम हो रहा है, प्लांटेशन पे काम हो रहा है। आप देखेंगे आई मीन बहुत सारे ऐसे प्रकल्प है, थॉट ट्रांसफॉर्मेशन पे काम हो रहा है। आप देखेंगे कि हजारों हजार का साहित्य युवाओं में जाकर के हम लोग बांटते हैं, पढ़ाते हैं उनको। जब जरूरत होता है हम लोग तैयार रहते हैं। तो इसीलिए एक गांठ बांध लीजिए कि ऐसे जगह अगर डोनेट भी करना है तो ऐसे जगह करिए जहाँ की अच्छा कार्य हो रहा है। ऐसे जगह मत करिए जहाँ बर्बाद हो रहा है चीजों को। जैसे हम देखते हैं कहीं गलत चीजों में हमारा पैसा लग गया तो उसका कोई मतलब नहीं। जहां भी लगाइए लेकिन अंशदान जरूर कीजिए, समयदान जरूर कीजिए। अच्छे कार्यों में अपना समय 1 घंटे जरूर निकालिए। जब भी आपको समय मिले आप किसी गरीब के बच्चों को पढ़ा सकते हैं, स्लम्स के बच्चों को जाके पढ़ा सकते हैं। आपको समय मिल नहीं कुछ हो पाता है तो आप एटलीस्ट पेड़ लगा दीजिए। आपको कभी हम बताएंगे कि एक पेड़ का जो कम से कम वैल्यू है ना उसका 1 करोड़ रुपया है, मिनिमम वैल्यू। ठीक है, एक पेड़ ही लगा दीजिए, उसका देख रेख ही कर लीजिए। कुछ भी करिए, कुछ भी अच्छा चीज करिए लेकिन करिए जरूर। आपको जो समझ में आता है, आप एक बात जान लीजिए कि अपने जीवन में एक इनिशिएटिव आप जरूर लीजिए। कोई भी एक सोशल इनिशिएटिव आपको जो समझ में आता है। अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो हमको फोन कर लीजिएगा, हम आपको 50 रास्ते बता देंगे। ठीक है, और आप देखेंगे कि क्योंकि ये सफर जो है ना रातों रात की नहीं है कि आज हम बता दिए कल आप महान व्यक्ति बन गए, ऐसा नहीं है। इसमें लंबा समय लगता है। और आप देखेंगे हो सकता है आप 50 साल में उसमें सक्सेसफुल हो जाए, हो सकता है आप 10 साल बाद हो जाए, हो सकता है 5 साल बाद हो जाए, हो सकता है साल भर बाद हो जाए। आप कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन इस चीजों को अपने जीवन का अभिन्न अंग बना लीजिए। समय हो गया है, बहुत धन्यवाद आप सभी का। आपसे मिलते रहेंगे। आप सभी हमारे परिवार के सदस्य की तरह हैं, आप हमारे भाई हैं, आप हमारी बहन हैं। कभी भी कोई समस्या हो, कोई परेशानी है, आप हम तक रीच आउट कर सकते हैं, हमारे टीम तक पहुंच सकते हैं। आपके साथ हम बिल्कुल साथ खड़े हैं। हमारा एक बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है मार्च में, 3 मार्च को एक बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है दिया दिल्ली का, जो आप सभी जानते हैं कि युवा अभ्युदय के रूप में हम लोग मनाते हैं। हर एक हम लोग मनाते हैं इसको, हर एक साल में इवेंट बनाते हैं जिसमें डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी जो अभी लीड कर रहे हैं गायत्री परिवार को, जो देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रो वाइस चांसलर हैं, आपने सुना भी होगा, वो आ रहे हैं। हम कैलाश सत्यार्थी जी को बुलाने जा रहे हैं जो नोबेल प्राइज विनर है। और हम बुलाने जा रहे हैं सृष्टि देशमुख जी को, आप सभी जानते होंगे उनको, सृष्टि देशमुख जी को। तो ये कार्यक्रम यहाँ होने वाला है हम लोगों का दौलत राम कॉलेज, ये जो दिल्ली यूनिवर्सिटी मेट्रो स्टेशन है, विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन दिल्ली में, वहां होने जा रहा है। तो जो दिल्ली के आसपास हैं वो तो आप मतलब जरूर आइए। हम इसलिए नहीं कह रहे हैं कि आप आइएगा देखने के लिए प्रोग्राम को, आप उसमें जरूर कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करिएगा जितना संभव हो सके। एक बहुत बड़ा आयोजन है, बहुत बड़ा कार्यक्रम है, उस पर कभी बात करेंगे हम डिटेल में। 3 मार्च को ये कार्यक्रम है, उस पर कभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपसे क्या योगदान हो सकता है, क्या बन सकता है, उसमें जरूर आप सभी योगदान करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। ओवर टू साक्षी जी। कर दिया था। Thank you so much. Thank you so much, sir. We are deeply honored to have you as our guide. We sincerely appreciated to the time and effort you dedicated to being a part of this session. Your encouragement and guidance means a lot टू अस। थैंक यू सो मच सर। तो चलिए इसी के साथ आज के इस सेशन को भी एंड करने का टाइम आ गया है, पर जाने से पहले आप सभी से कुछ शेयर करना चाहूंगी कि आवर ग्रेटेस्ट वीकनेस लाइफ इन गिविंग अप, द मोस्ट सर्टेन वे टू सक्सीड इज ऑलवेज टू ट्राई जस्ट वन मोर टाइम। क्योंकि कहते हैं ना कि जीवन पथ जटिल है ये, काल चक्र कठिन है ये सब,
पग पग पर भेदभाव है, रक्त रंजित पांव है, जन्म से किसी के सर पर वंश की छांव है, झूठ पर सवार डाकुओं का गांव है, किसी के पास है छल कपट तो किसी को रूप का वरदान है, या सोच के मत बैठ जा कि यह विधि का विधान है। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आज के सेशन को एंड करूंगी। आई साक्षी पाठक वुड लाइक टू एक्सप्रेस माय gratitude to each and every one of you for your attendance and presentation participation in this session, and your presence made this session a memorable and meaningful occasion. In the last, thank you so much everyone for